हे गाइस विजय देवराकोंडा की एक नई मूवी रिलीज हुई है और उसका नाम है किंगडम। ये एक पैन इंडिया मूवी है और हिंदी में ये साम्राज्य के नाम से रिलीज हुई है। तो आज हम इस फिल्म का रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये कहानी 1990s के बैकड्रॉप में है। विजय देवराकोंडा एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं जो एक रिबेलियस काइंड ऑफ अ कॉप है। वो अपने सामने कुछ गलत होता नहीं देख सकते। इवन इफ उनके सीनियर्स ने भी कुछ गलत किया हो तो उसको एड्रेस करने में भी पीछे नहीं हटते और उसकी वजह से एट टाइम्स उनकी जॉब पे भी बात आ जाती है। बट ही रिमेन्स द सेम। एक और बात है, वो पिछले बहुत सालों से अपने भाई को ढूंढ रहे हैं। वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट ही हैजंट फाउंड एनी लक येट। फिर एक हायर ऑफिशियल विजय को अप्रोच करते हैं श्रीलंका में एक अंडरकवर ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। बदले में वो विजय को उसके भाई का एक क्लू देते हैं और अपने भाई के लिए ही एग्रीज टू गो ऑन दिस मिशन। तो कहानी आगे बढ़ते हुए और भी अनफोल्ड होती है और एक ट्राइब यानी कि कबीला दिखाया जाता है जो इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस एरा का है। इस कबीले का, इस ट्राइब का एक हेड था जिसको अंग्रेज़ों ने लड़ाई के वक्त मार दिया था। तब से ये कबीला एक्सटिंक्ट होकर श्रीलंका में कहीं छुप गया था और तब से ही ये कबीला और इसके लोग अपने नए राजा का वेट कर रहे हैं जो आके इस साम्राज्य को लीड करेगा। तो विजय जिस मिशन पे जा रहे हैं वो मिशन है क्या, उसका भाई कहाँ है और वो इस वक्त क्या कर रहा है, इस मिशन में विजय को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मोरओवर वो उन कबीले वालों के लिए कुछ कर पाता है या नहीं, और क्या वो कभी अपने भाई से मिल पाएगा। यही है पूरी मूवी की ओवरऑल कहानी। इस मूवी की बात करें तो ऑनेस्टली मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट ही सही लगे। उसके बाद मूवी झेली नहीं जा सकती। कहीं पुष्पा की कॉपी हो रही थी तो कहीं KGF की। हीरो एक अलग मिशन के लिए जाता है लेकिन वहाँ कुछ लोगों को देख के, कम्युनिटी को देख के, बूढ़े बेसहारा लोगों को देख के हीरो के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। फिर उनके लिए कुछ करने की चाह, इविल लोगों से लड़ना, ऑलरेडी देख चुके हैं ना KGF में। गाइस एक्टिंग की बात करें तो मूवी के मेन लीड विजय देवराकोंडा जो सूरी का किरदार प्ले कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। हेयरकट उनका गजनी के आमिर जैसा है। वो एट टाइम्स अपने सिर पे हाथ फेरते नजर आते हैं एज इफ ही इज़ अ बिट सनकी। पर उनका इस कैरेक्टर को निभाने का अप्रोच बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा। ना तो वो मुझे एक फुल फ्लेश्ड सनकी लगे, ना ही एक चालाक पुलिस वाले जैसे जो एक मिशन में है, ना ही एक इमोशनल भाई जैसे जो अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है। तो ठीक ठाक ही था, कोई बहुत ही बढ़िया नहीं था। सत्यदेव कंचरना, अगर इस मूवी में कोई रोल मुझे सबसे सही लगा तो वो इनका ही रोल था। ये फिल्म में विजय के भाई की भूमिका निभा रहे हैं जिसको विजय ढूंढने आता है और वो नहीं होता है अंधों में काना राजा, तो कुछ ऐसा ही सीन था इनका। मतलब इनकी भी एक्टिंग कोई बहुत ही टॉप नॉच नहीं थी, स्टिल काम चलाऊ थी बाकी सबके कंपैरिजन में। मनीष चौधरी ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो विजय को इस मिशन पे भेजते हैं एंड ही डिड अ फाइन जॉब। वेंकटेश VP ही इज़ द मेन एंटागनिस्ट इन द मूवी एंड गाइज आई डिड फील कि ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे रोलेक्स के कैरेक्टर को कॉपी करने के लिए एंड ही वॉज ऑल्सो ओकेश। मतलब इनका कैरेक्टर कोई बहुत ही वैसा नहीं लगा कि दहशत लगी स्क्रीन पे। भाग्यश्री बोरसे ये एक डॉक्टर की भूमिका प्ले कर रही हैं। इनको ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है तो ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं था एंड शी वॉज ऑल्सो फाइन। वर्डिक्ट, इट्स अ रेड फ्रॉम माई एंड। मीडियोकर सी फिल्म विद अल्ट्रा मीडियोकर परफॉर्मेंसेज। जब OTT पे आए तो ये मूवी देख लेना, वरना गो फॉर KGF Chapter 1। So that's all for the review on the movie साम्राज्य। I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Then please like, share and subscribe and do not forget to hit the bell icon so मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। Till then, stay safe, love yourself and happy रक्षाबंधन।